ये कहानी एक किताब से शुरू होती है, लेकिन ये कोई साधारण किताब नहीं है। यह किताब उन कुछ चुनिंदा किताबों में से है जिसने पूरी दुनिया के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसने स्टीव जॉब्स जैसे इंसान को भी बदल दिया, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े जादूगर माने जाते हैं। किताब का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, यानी एक योगी की आत्मकथा। इसे लिखा है परमहंस योगानंद ने, जिन्होंने पश्चिमी दुनिया में योग और ध्यान का परिचय कराया। अब सोचिए, जॉब्स जैसा इंसान जो अरबों डॉलर की कंपनी खड़ी करता है, जिसकी सोच ने दुनिया का चेहरा बदल दिया, वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक सिर्फ एक ही किताब को बार बार क्यों पढ़ता है? उसकी आईपैड में सिर्फ यही एक किताब क्यों रखी थी? और अपनी स्मृति सभा में उन्होंने सबको यही किताब गिफ्ट क्यों की? इसका जवाब हमें तभी समझ आएगा जब हम जानेंगे कि इस किताब ने उन्हें अंदर से कैसे बदल दिया। स्टीव जॉब्स हमेशा से खोजी प्रवृत्ति के इंसान थे। उनका मन सिर्फ बिजनेस या टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं था। उन्हें ये सवाल हमेशा परेशान करता था कि जिंदगी का असली मतलब क्या है और मैं यहाँ क्यों हूँ। यही बेचैनी उन्हें 1970 के दशक में भारत खींच लाई। वे उत्तराखंड के आश्रमों में गए, हिमालय की तरफ घूमे। वहां उन्होंने साधुओं और योगियों से मुलाकात की। उनके भीतर की ये आध्यात्मिक प्यास कभी बुझी नहीं। फिर जब उन्होंने एक योगी की आत्मकथा पढ़ी तो उन्हें लगा मानो ये किताब उनके इन्हीं सवालों का जवाब दे रही है। किताब में योगानंद जी लिखते हैं कि इंसान का जीवन सिर्फ खाने पीने, पैसे कमाने और नाम बनाने तक सीमित नहीं है। असली जीवन तब शुरू होता है जब आप अपने भीतर उतरते हैं, ध्यान करते हैं और आत्मा की आवाज सुनते हैं। जॉब्स के लिए यह पढ़ना किसी रहस्य उद्घाटन से कम नहीं था। अब जरा एप्पल की सोच को देखिए। आईफोन, आईमैक या आईपॉड, ये सिर्फ मशीनें नहीं हैं। इनकी डिजाइन और सादगी आपको कुछ कहती है। हर प्रोडक्ट में एक तरह की आत्मा महसूस होती है। ये सादगी कहां से आई? ये सोच कहां से आई? जॉब्स ने इसे योगानंद से सीखा था। उन्होंने देखा कि भारत की आध्यात्मिकता की जड़ें सादगी और गहराई में हैं। योगानंद लिखते हैं कि असली सुंदरता सादगी में छुपी होती है, और जॉब्स ने वही अपनी कंपनी के दर्शन में उतारा। कीप इट सिंपल बट मीनिंगफुल। अब सोचिए, एक टेक्नोलॉजी टाइकून बार बार ये किताब क्यों पढ़ता था? क्योंकि ये किताब सिर्फ आध्यात्मिक कहानियों का संग्रह नहीं है। ये किताब आपको आपके असली स्वरूप से मिलाती है। योगानंद बताते हैं कि मनुष्य के भीतर असीमित ऊर्जा और शक्ति है। ध्यान और आत्म साक्षात्कार के जरिए इंसान अपनी सीमाओं से आगे जा सकता है। यही चीज जॉब्स को आकर्षित करती थी। वे समझ गए थे कि असली क्रिएटिविटी और इनोवेशन तब आता है जब इंसान अपने भीतर से जुड़ा हो। यही वजह है कि वे कहते थे, इंट्यूशन इज मोर पावरफुल देन इंटेलेक्ट, यानी अंतर्ज्ञान दिमाग से ज्यादा शक्तिशाली है। और अंतर्ज्ञान तभी आता है जब आप भीतर शांत हों। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर दिन करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसका असली मकसद क्या है? क्या हम सिर्फ बेहतर फोन या कंप्यूटर बना रहे हैं, या फिर ये इंसान और उसकी चेतना को एक नए स्तर तक ले जाने का रास्ता है? जॉब्स यही मानते थे। उनके लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ बिजनेस नहीं थी, ये इंसान की यात्रा का एक हिस्सा थी। और ये सोच उन्हें एक योगी की आत्मकथा से मिली। किताब में कई ऐसे घटनाएं हैं जहां योगानंद बताते हैं कि कैसे ध्यान और साधना से इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है। जॉब्स को इसमें इंस्पिरेशन मिली। उन्होंने सीखा कि अगर मन केंद्रित हो तो असंभव जैसा कुछ नहीं। शायद इसी वजह से उन्होंने बार बार ऐसी चीजें बनाई जो पहले किसी ने सोची तक नहीं थी। जब उन्होंने पहला आईफोन लॉन्च किया था तो पूरी दुनिया ने सोचा ये जादू है, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये ध्यान और गहराई से पैदा हुआ विजन था। अब एक और गहरी बात, स्टीव जॉब्स ने अपनी विदाई सभा में
यानी उनके अंतिम संस्कार के बाद जब सब लोगों के एक छोटा पैकेट दिया गया, उसमें यही किताब रखी गई थी। सोचिए, एक आदमी जिसने अरबों डॉलर कमाए, पूरी दुनिया को हिला दिया, लेकिन अपनी आखिरी निशानी के रूप में सिर्फ एक ही चीज चुनता है, एक आध्यात्मिक किताब। इससे बड़ा सबक और क्या हो सकता है? यह हमें बताता है कि अंत में पैसा, शोहरत या उपलब्धियां उतनी मायने नहीं रखती जितना कि आपका आत्मिक विकास। अब बात आती है हमारी। हम सब इस दौड़ में भाग रहे हैं, पैसा, करियर, पहचान, लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये सब क्यों? हम किसके लिए भाग रहे हैं? जॉब्स ने ये रुककर सोचा। उन्होंने ये समझा कि बाहर की दौड़ तब तक अधूरी है जब तक भीतर की खोज ना हो। और यही मैसेज वो हमें देना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने कहा, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। ये सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं थी, इसका गहरा आध्यात्मिक मतलब था। भूखे रहो यानी हमेशा खोजते रहो, और मूर्ख रहो यानी ये मत सोचो कि सब कुछ जान लिया है। अब मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। ये वीडियो सुनने के बाद आप एक योगी की आत्मकथा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। ये किताब आपको भी वैसे ही बदल सकती है जैसे स्टीव जॉब्स को बदला। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस किताब के गहरे अध्याय, उसकी छुपी कहानियां और उसके व्यवहारिक सबक आपके लिए एक एक करके खोलूं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं ये किताब पढ़ूंगा। क्योंकि हो सकता है यही एक किताब आपके लिए भी नई दुनिया का दरवाजा खोल दे।